आज हम बात करेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। श्री प्रताप सिंह बारेट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा के भूगोल विभाग के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं अतुल कुमार जोशी, सहायक आचार्य भूगोल, आप सभी छात्रों से अनुरोध करता हूं कि आप कोरोना की विकट परिस्थिति में ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत जो महाविद्यालय के भूगोल विभाग के द्वारा यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, आप उनके साथ अपना अध्ययन निरंतर सुचारू रूप से जारी रखें। प्राकृतिक वनस्पति से आप सब जानते हैं, ऐसी वनस्पति जो बिना किसी मानवीय सहयोग के भौतिक दशाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। भारत में उत्तरी हिमालय से लेकर दक्षिण के नीलगिरी पहाड़ियों तथा कन्याकुमारी तक का भूभाग, इसी तरह से गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड तक का जो संपूर्ण भूभाग है, उस भूभाग पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की वनस्पति हमें दिखाई देती है। उसका कारण भारत का जो भौतिक परिदृश्य है वह अत्यधिक विविधता लिए हुए है, और उस विविधता के ही परिणाम स्वरूप अगर हम जलवायु की दृष्टि से बात करें तो दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु दशा मिलती है, जबकि उत्तर की ओर आते आते उपोष्ण कटिबंधीय तथा हिमालय में शीतोष्ण कटिबंधीय दशाएं हमें मिलती है। तो जो ये जलवायु दशाओं में परिवर्तन आता है, उसी आधार पर वनस्पति में भी परिवर्तन आता है। कहीं बहुत अधिक वर्षा होती है, सदाबहार वन बन जाते हैं, क्योंकि निरंतर वर्षा की मात्रा अधिक होने से 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, इसलिए वहाँ जल की पर्याप्त उपलब्धता के कारण वनस्पति विकास की भी जो दशा है वो सकारात्मक हो जाती है। जबकि कहीं कहीं वर्षा अति न्यून होती है, 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है, तो वहाँ मरुस्थलीय दशाओं का जन्म होता है, वहाँ वनस्पति का विकास न के बराबर होता है। तो आज हम बात करेंगे भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों को हम किन किन मुख्य भागों में विभाजित करते हैं, उनकी वर्षा का मान क्या है, क्षेत्र कौन कौन से हैं, वनस्पति की मुख्य विशेषताएं कौन सी होगी तथा वो मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो हैं वह मुख्य रूप से आप देखते हैं तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन भारत के कुल वन क्षेत्र के 12.1% भाग पर मिलते हैं। वार्षिक वर्षा जहां 250 सेंटीमीटर से अधिक पूरे वर्ष पर तापमान और नमी वाला जो क्षेत्र होता है, अर्थात पूरे वर्ष पर अधिक तापमान होगा, वार्षिक वर्षा भी 250 सेंटीमीटर से अधिक होगी, ऐसे भागों में हमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन मिलेंगे। ये जो क्षेत्र की बात करें तो 900 मीटर से नीचे जो क्षेत्र हैं, जिसमें पश्चिमी घाट, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, पश्चिमी बंगाल के छोटे छोटे भाग, तटीय उड़ीसा, अंडमान निकोबार तथा उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र हैं, वहाँ इस प्रकार की वनस्पति मिलती है। इस वनस्पति की मुख्य विशेषता, वृक्ष अपने पत्ते कभी एक साथ नहीं गिराते, 3 और 4 स्तरों में वे व्यवस्थित रहते हैं। मुख्य वृक्षों की बात करें तो कठोर लकड़ी वाले होते हैं, रोजवुड, महोगनी, इबोनी, एबनॉस, बांस, रबर, सिंकोना, चंदन आदि इसके मुख्य वृक्ष हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, जहाँ ये कुल वन क्षेत्र के 37% भाग पर पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा की मात्रा 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक होती है, वहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन हमें दिखाई देते हैं। असम, पश्चिमी बंगाल, तटीय उड़ीसा, पश्चिमी घाट में सदाबहार वन के पूर्वी सीमा पर संकीर्ण पट्टी में ऐसी अर्ध सदाबहार वनों का विकास होता है। इनमें वृक्ष वितान कम घने होते हैं, लताओं की प्रमुखता होती है। यह वनस्पति सदापर्णी व पर्णपाती वृक्ष के बीच एक संक्रमण रेखा का निर्माण करती है। प्रमुख वृक्ष इसमें कदम है, रोजवुड है, कांजू, चंपा और आम है। तीसरा जो वन क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन का तात्पर्य है कि वर्ष में कुछ समय ये वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यह कुल वन क्षेत्र के 28.8% भाग पर मिलते हैं, जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होती है, जिसमें 156 से 200 सेंटीमीटर वर्षा युक्त मानसूनी वन
और 156 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन हमें मिलते हैं। तो यहाँ भी पर्णपाती वन भी दो प्रकार के हो जाते हैं। जहाँ 156 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ कुछ पर्णपाती वनों का जो समय ड्यूरेशन है वो कम होता है, जबकि 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं। पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल, हिमालय का निचला जो भाग है वहाँ मुख्य रूप से इस प्रकार की वनस्पति मिलती है। ये ग्रीष्म में 6 से 8 सप्ताह तक पत्ते गिरते रहते हैं और ग्रीष्म में वृक्ष वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। उत्तर में साल, मध्य में तथा पश्चिमी भाग में इसमें टीक वृक्ष की प्रधानता होती है, जबकि दक्षिणी उत्तर भाग में चंदन इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सीसा, महुआ, नीम, खेर आदि मुख्य वृक्ष हैं। अगला जो वृक्ष है वो है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, जो कि 2.6% भाग पर मिलते हैं। 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में कांटेदार वन मिलते हैं। आंतरिक पठारी भाग, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी व उत्तरी पंजाब, उत्तरी गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में। झड़ने वाले छोटे कांटेदार वृक्ष जो 10 मीटर तक ऊंचाई वाले होते हैं। एकेशिया, बबूल, यूफोर्बिया, खेर, खजूर आदि इसमें कांटेदार वन होते हैं। मरुस्थलीय वनस्पति, जिसमें वार्षिक वर्षा 10 से 50 सेंटीमीटर होती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में इस प्रकार की वनस्पति दिखाई देती है। झाड़ियाँ दूर दूर तक फैले रहती है। कैक्टस, कांटेदार झाड़ियाँ आदि इसमें पाई जाती है। हिमालय वनस्पति, जहाँ वर्षा 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर के बीच होती है। हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में ऐसे वन मिलते हैं। ऊंचाई के साथ वनस्पति में परिवर्तन होता है। चौड़े पत्ते व कोणीय आकार के वृक्ष की वनस्पति पाई जाती है। पाइन, ओक, चीड़, देवदार, ब्लू पाइन, सिल्वर फर आदि इसमें मुख्य रूप से पश्चिमी हिमालय में वनस्पति मिलती है। जबकि पूर्वी हिमालय की बात करें तो ओक, लॉरेल, चेस्टनट इसमें हमें मिलते हैं। दलदली या गरान वनस्पति जो है वो 40 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, इनको हम मैंग्रोव वन भी कहते हैं। मुख्य रूप से ये दलदली वाले भागों में पाए जाते हैं, जहाँ की मुख्य क्षेत्र हैं पश्चिमी घाट, गंगा, महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी का डेल्टा, जिसमें सुंदरवन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इस ज्वार के कारण खारा पानी स्वच्छ पानी के निचले तटीय क्षेत्र में मिलकर ऐसे वनस्पति को उपजाने में मदद करता है, जिससे इनकी जो जड़ें हैं वो अवस्तंभ जड़ें हो जाती है और असंख्य आरोही लताएं युक्त ये मिलती है। सुंदरी, नारियल, पाइन, केवड़ा, बैंत, क्रू आदि मुख्य वृक्ष हैं। उपोष्ण आर्द्र पहाड़ी वन, जो कि 9.5% भाग पर मिलते हैं, जहाँ की वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर के मध्य होती है। पूर्वी हिमालय में 900 मीटर से ऊपर तथा पश्चिमी हिमालय में ऊंचाई के क्षेत्रों में इस प्रकार के वन हमें मिलते हैं। ये कोणधारी और पृथुपर्णी वृक्ष का मिश्रित रूप होता है। पाइन और ओक इसमें मुख्य वृक्ष होते हैं। शीतोष्ण वनों की हम बात करें तो ये लगभग 7% पर हिमालय में 1830 मीटर से ऊंचे पूर्वी हिमालय में ये मिलते हैं और 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पश्चिमी हिमालय में शीतोष्ण वन मिलते हैं। ये सदाबहार कोणधारी वन होते हैं। देवदार, भारतीय चेस्टनट, मैग्नोलिया, ब्लू पाइन, ओक और हेमलॉक इसमें मुख्य वृक्ष होते हैं। अल्पाइन वनस्पति, जो कि मुख्य रूप से 2.9% भाग पर हैं। पूर्वी हिमालय में 3650 मीटर से अधिक ऊंचाई पर यह अल्पाइन वनस्पति मिलती है। पौधे इतने छोटे व एक दूसरे से इतने सटे हुए होते हैं कि वो मुलायम और कालीन की तरह लगते हैं। स्प्रूस, फर, बर्च, जूनिपर, रोडोडेंड्रॉन अल्पाइन वनस्पति व घास की वनस्पति के ऊपर पथरीले भाग में गिरते हैं, जहाँ कुछ काई और कुछ जड़ी बूटियाँ मिलती है, जब तक कि स्थायी हिम रेखा नहीं पहुँच जाती। अगर हम भारत के मानचित्र में देखें, एक कुछ फैक्ट्स हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। भारत में अगर प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण करते हैं तो आरक्षित वनों का जो प्रतिशत है वो 53% है, संरक्षित वन 29% है, अवर्गीकृत वन 18% है। अगर हम राज्य वन की बात करें तो 94%, वाणिज्यिक वन 5%, निजी वन 1%, विपण्य वन की बात करें तो 82%, अविपण्य वन 18%। अगर हम शंकुधारी या कोणधारी के आधार पर बात करें तो शंकुधारी वन जो है वो 6.5%, चौड़ी पत्ती के जो वन हैं वो 94%।
उपयोगी या सामान्य उपयोगी के आधार पर भी हमने वर्गीकरण किया, तो उपयोगी वन 58%, संभाव्य उपयोगी 22%, अन्य 20%। औसत वर्षा के आधार पर हम बात करते हैं तो देखिए सदाबहार, मानसूनी, शुष्क, मरुस्थलीय, ये वर्गीकरण हम कर सकते हैं। अब हम भारत की वनस्पति की, प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो मानचित्र में हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वह ये पश्चिमी घाट तटीय भागों में हमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की जब हम बात करते हैं तो ये केवल एक छोटा सा जो आंतरिक पठारी भाग है इसको छोड़कर बाकी संपूर्ण जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, ये संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठारी भाग जो हिस्सा है ये पर्णपाती वनों का है, ये पर्णपाती वनों का है। ये जो भाग है कटीले वनों के रूप में आंतरिक पठारी भाग। इसके अलावा अगर हम राजस्थान के पश्चिमी भाग की बात करें तो ये जो पूरा का पूरा भाग है ये सामान्य रूप से कटीले वनस्पति के रूप में जाना जाता है। ज्वारीय वनों की बात करें तो केवल डेल्टाई जो भाग है वहाँ मुख्य रूप से ये डेल्टाई भागों में हमें ज्वारीय वन देखने को मिलते हैं, जिनको मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। हिमालयी वनस्पति जो है वह उत्तर के हिमालय क्षेत्र में, ये संपूर्ण हिमालय का जो भाग है ये वनस्पति हमारी हिमालय वनस्पति के रूप में जानी जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, आप अपना अध्ययन YouTube चैनल पर उपलब्ध वीडियो के आधार पर निरंतर जारी रखें। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद।